ये शमशेर जी, आप जो है किसान के लोग और भारतीय किसान यूनियन के साथी रोहतक मंडी में आए हो, तो आपका आने का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? योगेंद्र यादव की एमएसपी सत्याग्रह के नाम से पूरे देश में न्याय यात्रा चली हुई है और निरीक्षक टीमें बनाई गई। आज इन टीमों ने गोहाना मंडी का, रोहतक मंडी का औचक निरीक्षण किया और यहाँ ये सच पाया जाके कि एमएसपी 4000 की खरीद कहीं नहीं हो रही। किसान 3200 से लेकर 3500 तक अपनी फसलें बेचने को मजबूर है और इसके पीछे का सच ये है कि जो सट्टेबाजारी और जो कृषि उपज जो बिकवाली जो आंकड़े आते हैं, निर्देश आते हैं, अहमदाबाद से थोक विक्रेताओं ने कृषि मंत्री को हाईजैक कर, मैच फिक्सिंग कर, ये पहले से मुख्य मंडियों से बिक्री केंद्रों को दूर रखा गया है और सांकेतिक एक परचेज की जा रही है जो मात्र 2% होगी। बाकी फसल बिचौलियों के माध्यम से किसानों को फेंकनी पड़ेगी। और यानी किसान नेताओं का ये मानना है कहीं पे न कहीं पे कृषि मंत्री इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कृषि मंत्री के नाक के नीचे 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और जहाँ अब की बार 98 लाख क्विंटल की पैदावार है तो मात्र 11 या 12% की खरीद होगी। तो ये सिर्फ सरकारी खरीद एक चुनावी स्टंट है जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है और किसानों में रोष हमने यहाँ पे पाया। उसके बावजूद हमने सुना है कि रोहतक के अंदर एक बड़ा समिट किसानों की बढ़ाई के लिए किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, किसानों के लिए बहुत काम किया सरकार ने। समझ में आ गया किसान संगठनों को कि अपनी इमेज मॉडिफिकेशन के लिए, अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसान के नाम पे वाहवाही तो उसी दिन खत्म होगी जिस दिन नई दिल्ली पूसा में हरियाणा की स्थिति तीसरी थी। हरियाणा ने रिकॉर्ड उत्पादन तो किया है लेकिन उसकी खरीद के लिए आज यहाँ खरीदार नहीं है और ये बेशर्मीहीन राजनेताओं की आज विपक्ष भी अपनी भूमिका सही किसानों के बीच नहीं निभा पा रहा। कोई राजनीतिक दल नहीं आ रहा बीच में निकल के। जब तक ये खरीद पूरी नहीं होगी कोई भी राजनेता बीच में नहीं आएगा। अब किसानों के पास क्या रास्ता है कि मतलब जब सपोर्ट नहीं कर रहा विपक्ष? हमने देखा कई गाँव में, हम सुसाना में रुके, बीच में बड़े गाँव में किसानों से मिले तो उन्होंने फैसला लिया कि इस कृषि समिट का हम विरोध कर रहे हैं। जब हमने उनसे विरोध करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया यदि एमएसपी रेट पे हमारी खरीद होती तो हम धनखड़ जी को और खट्टर जी को घर बुला के हलवे का निमंत्रण देते, उनके साथ हम खुद उत्सव मनाते। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, सभी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में किसान इसका बहिष्कार कर चुके हैं और वो जैसे पूरा हरियाणा में है वो रोहतक में बहुत ज़्यादा आक्रोश हमने देखने को मिला। अब सवाल ये आता है कि सच सोच समझने के बाद किसान क्या करें? किसानों को जो पूरे प्रदेश में, जिले में इस एग्रो समिट का विरोध है, हमारा संगठन जय किसान आंदोलन भी इसका समर्थन करता है और ये मांग करता है कि सभी मंडियों में खरीद हो, पूरी खरीद हो, एमएसपी के रेट पे खरीद हो, अन्यथा सरकार श्वेत पत्र जारी करे और किसानों के बीच में आके इस स्थिति को ठीक करे।